तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना। एंड इज फाइनली हियर, गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 आ चुका है। और अगर आपने उसका पहला एपिसोड देख लिया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन अगर आपने अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, मतलब क्या कर रहे हो तुम और यहाँ पे क्यों हो। देखो ये वीडियो पूरा स्पॉइलर से भरा हुआ होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो जाओ पहले देख के आओ, फिर बाद में ये वीडियो देख लेना। ऑलमोस्ट 2 साल के बाद पहला एपिसोड आया है टीवी पे। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें मदर ऑफ ड्रैगन्स और फादर ऑफ ड्रैगन्स जो है वो अपनी आर्मी लेके जा रहे हैं विंटरफेल में। वहां के लोग ये सब कुछ देख के हैप्पी नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे है। सीजन 7 से जो है ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन बिल्ड हो रही है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वॉकर्स की तरफ। ये लोग जो है वो सारी की सारी चीजें एक पॉइंट में लेके आ रहे हैं ताकि सबके सब मिलके व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ लड़ सके। और सीजन 8 की शुरुआत भी उन्होंने उसी से की है जिसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो विंटरफेल में इकट्ठा हो रहे हैं, सिवाय सरसे और बाकी जो 2-4 उतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है उन सारे लोगों को छोड़ के। इस एपिसोड में जॉन स्नो है वो ड्रैगन उड़ाता है। मतलब ये तो किसी ना किसी दिन होना ही था क्योंकि सीजन 7 के एंड में हमको पता चल गया था कि डेनेरिस के पास सिर्फ 2 ही ड्रैगन बचे हैं, जिसमें से एक वो चलाती है, दूसरा खाली है। और अपना जॉन स्नो है वो टारगेरियन है। मतलब समझ लो, जैसा कि मैंने बोला ये किसी ना किसी दिन होना ही था। बट यू नो मेरे लिए सरप्राइजिंग क्या था, सर्सी जो है वो सर ब्राउन को भेजती है टीरियन लैनिस्टर को मारने के लिए। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सर ब्राउन क्या करते हैं, वो पैसे को चुनते हैं या फिर अपने एक ओल्ड फ्रेंड को। और इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि विंटरफेल के अंदर ब्रियन, ब्राउन और ब्रैन एक साथ तबाही है। ब्रियन, ब्रैन, ब्राउन, ब्रियन, ब्रियन विंटरफेल में ही है ना। और वो मोमेंट जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें जॉन स्नो को पता चली गया कि वो स्नो नहीं टारगेरियन है। और वही एपिसोड में लास्ट सीन था जिसमें हमने जॉन स्नो को देखा था। अब उसका आगे क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो देखने के लिए एपिसोड 2 में हमको सब कुछ पता चल जाएगा। नाइट किंग और व्हाइट वॉकर्स के साथ जो लड़ाई है वो तो होनी ही है और वो विंटरफेल में ही होगी। ये सारा कंफर्म कर दिया था गेम ऑफ थ्रोन्स के टीजर ने। लेकिन मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो, और ये सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्पॉइलर भी हो सकता है। नाइट किंग और व्हाइट वॉकर्स के साथ वो जो फाइट है वो हमको देखने मिलने वाला है इस सीजन के एपिसोड नंबर 3 में। यस, सेकंड एपिसोड में नहीं, सेकंड एपिसोड का शायद जो फाइनल फ्रेम है वो ये होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर होगा और एपिसोड्स नॉर्मली यहीं पे एंड करते हैं ताकि जो एक्साइटमेंट है वो थर्ड एपिसोड के लिए और ज्यादा बढ़ जाए। और जॉन स्नो प्ले करने वाले जो एक्टर है किट हैरिंगटन, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया था कि जो एक पूरा एपिसोड होने वाला है वो पूरा फाइटिंग पे बेस्ड होने वाला है। मतलब एक पूरा एपिसोड हमको ऐसा देखने मिलेगा जिसमें पूरी की पूरी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग के लिए उन्होंने पूरा का पूरा नाइट में शूट किया है। अब अगर आपने टीजर देखा होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो फाइटिंग कहाँ पे हुई होगी, विंटरफेल ऑफ कोर्स। अब मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकता हूँ कि वो जो फाइट है वो एपिसोड 3 में ही होगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के जो विकिपीडिया पेज है उस पे जाके देखोगे तो जो भी आने वाले एपिसोड्स है और उनके डायरेक्टर है उनके नाम उन्होंने लिस्ट करके रखे हुए वहां पे। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला एपिसोड नंबर 3 और 5 जिसके डायरेक्टर है मेगुल सपाशनिक। सॉरी यार, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है। ये जो डायरेक्टर है उनका पहला एपिसोड नहीं है गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर। उन्होंने पहले भी उसके एपिसोड शूट किए हैं जिसमें से मोस्ट फेमसली है हार्ड होम और बैटल ऑफ बास्टर्ड्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दोनों एपिसोड का रन टाइम था लगभग 1 घंटे का, उसके अंदर कम से कम 20 से 25 मिनट तक एक पूरा बैटल सीन था। और वो दोनों ही के दोनों बैटल सीन्स बहुत यूनिक थे और बहुत ही मतलब मस्त थे एकदम। तो अब ये बोलना सेफ होगा कि इस सीजन के अंदर जो भी बैटल सीन्स है वो यही डायरेक्ट करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा तो हाँ, इस सीजन के अंदर हमको 2 मेजर बैटल देखने मिलेंगे। एक जो है वो ऑब्वियस है विंटरफेल के अंदर हमको देखने मिलेगा, जिसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो सारे एक जगह जमा है और जो नाइट किंग है वो अपनी आर्मी लेके आ रहा है उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल सीन होने वाला है वो सर्सी को लेके है क्योंकि उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और जहां तक हम उसको जानते हैं उसने कुछ तो मतलब बहुत ही दर्दनाक प्लान किया होगा अपने अपोनेंट्स के लिए। और देखो, आप किसी भी टीवी सीरीज को ले लो, उसके अंदर जो भी बड़े मूवमेंट्स है या जो बड़े बैटल्स है वो एकदम सीजन के जो लास्ट एपिसोड है उसके 1 नंबर पहले वाले में होते हैं। तो इस सीजन का जो लास्ट सेकंड एपिसोड है नंबर 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी में सब कुछ डिसाइड होगा कि ये सीजन कहाँ पे खत्म होने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि एपिसोड 2 में क्या होगा। वेल, एपिसोड 2 के अंदर हमको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि बाकी सारे लोगों का क्या रिएक्शन है जॉन स्नो का जो बैक स्टोरी है वो जानने के बाद। और उसमें सबसे ज्यादा मेन होगा डेनेरिस का रिएक्शन। मतलब ये जानने के बाद कि जॉन स्नो उसका भतीजा है और उसने उसके साथ जो भी कुछ किया है, क्या डेनेरिस टारगेरियन जॉन स्नो को अपना लेगी और उसको अपना एक फैमिली मेंबर मानते हुए उनके
जो बीच का बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर इस डर से कि जॉन स्नो वेस्टरोस पे अपना हक ना मान ले, डेनेरिस अपनी सारी आर्मी लेके वापस चली जाए। अब ये सब जानने के लिए तो हमको एपिसोड 2 ही देखना पड़ेगा। और याद रखना एपिसोड 2 के एंड होते होते नाइट किंग जो है वो विंटरफेल तक पहुंच चुका होगा और वहीं पे एपिसोड एंड होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब ये रॉन्ग भी हो सकता है, इसके पॉसिबिलिटीज है, मैं डिनाई नहीं करता। आपको उसमें से कितना सही कितना गलत लगता है ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको जो भी कुछ लगता होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आओ मिलकर डिस्कस करते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसा कि आप हर वीडियो के एंड में सुनते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं पहले इन लोगों को देख लेता हूँ जो इतना दंगा कर रहे हैं, कभी चैन से रिकॉर्डिंग करने नहीं देते।